प्रधान जी, जिस तरीके से कोर्ट के आदेश हुए हैं एक बस्तियों को लेकर, रिस्पना पुल की जो नदी है जिसमें 27 बस्तियों में 500 कुछ मकान ध्वस्त खाली कराने के आदेश हुए हैं, इसमें जो गरीब लोग हैं उनके पक्ष में और भी संगठन उतर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये जो आदेश हुए हैं ये मकान हटाए जाएंगे या क्या रहेगा इनका? देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, हटाए जा रहे हैं या नहीं हटाए जाए, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जो लोग बसे हैं उन लोगों को अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि भाई मकान बनाने का, शिक्षा का, आपका क्या कहते हैं, स्वास्थ्य का, आपका जो ये अधिकार है, तो इस पे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। शिक्षा देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, स्वास्थ्य देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, उनको मकान दिलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। उनको वहाँ से हटाया जा रहा है तो ये जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट उनको कहीं और दे, या कहीं वो फ्लैट बना रहे हैं या कुछ एमडीडी के फ्लैट बन रहे हैं, कुछ फ्लैट बन रहे हैं, उनमें उनसे कुछ पैसा उनसे ले जाए, कुछ गवर्नमेंट उनसे जमा कराए, कुछ गवर्नमेंट करे। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ से जब वो हटेंगे तो कहीं वो रोड पे तो आएंगे नहीं। उन लोगों को जब हम मान लीजिए ये बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ये बात कर रही है कि हम उनको घर दे रहे हैं, हम उनको मकान दे रहे हैं, हम उनको टॉयलेट दे रहे हैं, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको स्वास्थ्य दे रहे हैं, हम उनको ये सारी चीजें दे रहे हैं, हम उनको अनाज दे रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी भी तो है कि वो आदमी रोड पे थोड़ी ना, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है कि सरकार उसको कहीं ना कहीं जगह उपलब्ध कराए और उनका संज्ञान लेके और उनके इंतजाम का सरकार का जिम्मे बनता है। सरकार को उसकी जिम्मेवारी करनी चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए कि मेवाला माफी में भी नई दावेदारी हो रही है पार्षद के चुनाव को लेकर, तो इसमें आपका क्या कहना है कि कांग्रेस इसमें जो प्रत्याशी है वो रहेगा या कोई और पार्टी रहेगी? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, प्रत्याशी कौन था। अब अभी हमारा परिचय, अभी हमारी सीट महिला आती है या पिछड़ी आती है या सामान्य आती है, ये जो अभी तो इस पे फैसला हमारे जो कांग्रेस के जो संगठन है हमारा, जो कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या सीएलपी लीडर हैं या हरीश राव जी, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, ये उनका फैसला है कि उनको पुराने वालों को टिकट देते हैं या बाद वालों को देते हैं, उनका फैसला है। जहां तक सवाल इसका है, ये है कि भाई टिकट उसको होना चाहिए जो काम कराने वाला आदमी हो, जो अड़ने वाला आदमी हो, कहाँ हमें काम की जरूरत है, कहाँ हमें नहीं जरूरत। अभी पिछले दफे क्या काम हुआ देखा होगा सबने, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि भाई नाले तक साफ नहीं हो रही है, तो आप ऐसे आदमी को जिम्मेवारी दीजिए तो आपकी बात को आगे पहुंचाने वाला रखे, कि आपकी बात को नगर निगम तक पहुंचाए, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाए। ऐसा नुमाइंदा आपको चुनना चाहिए अपने बीच में, कि जो आपकी समस्याओं को, जो जनता की समस्याओं को जानता है और जो जनता की समस्याओं को समझता है और जो जनता के बीच में रात दिन खड़ा रहता है। अब आप ऐसे नुमाइंदों को चुनोगे जो आगे आपकी थाने में या कहीं या हॉस्पिटल में या कहीं आपकी सरकार में कहीं भी आपकी बात न कर पाए, तो ऐसे नुमाइंदे को नहीं चुनना चाहिए। सरकार को हमारा तो ये कहना है कि सरकार, ये हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, जो भी जनता का आदमी, उसका अधिकार है अपना वोट मांगने का, उनका अधिकार है अपना टिकट मांगने का, उनका अधिकार है जनता के उसको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जनता डिसाइड करेगी होगा तो वही, लेकिन जो हमारे केंद्र नेतृत्व है, जो हमारा नेतृत्व है, जो टिकट फाइनल करेगा, तो हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, चाहे उसमें मैं हूं या कोई और भी हो, तो हर आदमी का अधिकार है दावेदारी करने का। लेकिन जहां तक मैं अपने गांव के लोगों को और ये संदेश भी देना चाहता हूं कि भाई फिर जिसका टिकट हो जाए कांग्रेस से, आपको उसके साथ होना चाहिए। जब कांग्रेस के जो भी लोग यहाँ पे कांग्रेस के हैं, जो भी यहाँ पे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी यहाँ जनता जुड़ी हुई है, तो जब जिसका टिकट हो जाए, तो जिन लोगों ने दावेदारी की है, तो टिकट किसी का भी हो जाए, उसके साथ हमें लामबंद होना चाहिए, तभी सरकार मजबूत होगी और तभी काम होगा। और जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको भी चाहिए कि किस आदमी को चुनना है। मान ली यही नहीं होता कि एक आदमी को हमने चुना था, पिछली दफे वो जीत गया था, अब उसके बाद उसी को बनाना, ऐसा नहीं, मौका हर आदमी को मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस आदमी ने
जब कुछ करा ही ना हो, किसी आदमी ने कुछ करा ना हो, काम ना किया हो, उसको फिर वो कोई चुनने का इस अधिकार नहीं। योजना में जो पार्षद रहे हैं इसमें कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं हुए? देखिए, काम कौन सा है जो हुआ है? नहीं होने में तो बहुत है, हुआ है वो हमें बताएं कि अभी कौन सा काम हुआ है। मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी की, मैं अपने लोग, वो भी मेरे लोग हैं जो पहले पार्षद रहे हैं, वो भी हमारे लोग हैं, मैं उसकी किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ धरातल पे जनता जानेगी कि किसने क्या किया है। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, मैं किसी की मदम्मत नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात करूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हम ही लोगों को टिकट दिलाया उस समय, तो वो हमारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी जो भी हमारे गांव के अंदर रहता है वो हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। अगर वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उनकी जो वो है वो अलग है सोच, और हमारी सोच अलग है। वो पार्टी में किस में है तो विचारधारा अलग अलग होगी पार्टी में, लेकिन जहां तक उसका सवाल है, वो चाहे किसी पार्टी से, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मैं वो तो जनता बताएगी कि क्या काम किया है और क्या नहीं किया, और क्या होना चाहिए था, क्या मजबूती होनी चाहिए। क्या हमें मजबूत आदमी को, जो हमारी बात को आगे रखने वाला हो, उस आदमी को हमें चुनना चाहिए, उसी आदमी को हमें वोट करके आगे चलना चाहिए। और हमारी जनता बड़ी समझदार है, हम भी चुनाव लड़े हैं, हम भी चुनाव जीते हैं। जनता ने जो हमारा समर्थन दिया था, वो समर्थन का हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे मरते दम तक। जो उन्होंने हमें प्रधानी में जिताया, ये किया, जनता ने हमें जो सम्मान दिया, वही सम्मान का हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मेरे गांव के लोग हमें सम्मान देंगे, और हम लोगों की भी कर्तव्य बनता है कि अपने गांव के समाज की इज्जत करें।